सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते। विभक्ति से रहित अर्थात प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो विभक्तियाँ होती हैं उनसे रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्तम शब्दम प्रतिपादितुम यह शब्द है वर्णो वा प्रयुज्यते। अर्थ से युक्त शब्दम, अर्थयुक्त शब्द को प्रतिपादित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए या बताने के लिए यह शब्द है जो शब्द या वायन अथवा जो वर्ण, शब्द या जो वर्ण प्रयुज्यते प्रयुक्त होता है, सह प्रत्यय कथ्यते, उसको प्रत्यय कहते हैं। अर्थात विभक्ति रहित मूल शब्दों के अंत में अर्थ से युक्त शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयुक्त होता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा पद के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पद के पूर्व में जुड़ते हैं। तो आइए हम कुछ प्रत्ययों का आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, कत्वा में त्वा शेष रहता है, त्वा, और जो क दिख रहा है उसका लोप हो जाता है अर्थात वह विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार शेष बचेगा त्वा, तो त्वा ही जुड़ेगा। जो शेष बचता है वही पद के अंत में जुड़ता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस प्रत्यय में जो पद शेष रहता है वही जुड़ता है। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है तो त्वा जुड़ेगा, और जो कत्वा प्रत्यय है उसका अर्थ होता है करके, कर या करके, अर्थात किसी कार्य को करके। जब कोई दूसरा कार्य किया जाता है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गम प्लस कत्वा, गत्वा, गम का अर्थ होता है, गम धातु है, गम धातु अर्थात गम का अर्थ होता है जाना, गम धातु का अर्थ है जाना, उसमें कत्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो बनेगा गत्वा। मैं का लोप हो जाएगा और कत्वा के कै का लोप हो जाएगा तो त्वा जुड़ेगा तो बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ होगा जाकर, जाकर के या जाकर। जहाँ हमें इस प्रकार का कोई वाक्य बनाना पड़े जिसमें कर या करके अर्थ आता हो तो वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूँ, अगर जाकर आ गया है तो हम क्या करेंगे, गत्वा जोड़ेंगे। मैं के लिए अहम विद्यालयम गत्वा पठामि, अहम विद्यालयम गत्वा पठामि। इस तरह संस्कृत में कत्वा प्रत्यय की सहायता से वाक्य बनाएंगे। अगला उदाहरण है पठ प्लस कत्वा। पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, इसमें कत्वा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठित्वा, जिसका अर्थ होगा पढ़कर। पठत्वा नहीं बनेगा, ध्यान रखना है कि पठत्वा नहीं बनेगा, इसमें बनेगा पठित्वा अर्थात पढ़कर। अगला है हस प्लस कत्वा। हस में कत्वा प्रत्यय, हस का अर्थ होता है हंसना, हस धातु है जिसका अर्थ होता है हंसना, इसमें जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा हसित्वा, तो इसका अर्थ होगा हंसकर। जैसे उसने हंसकर कहा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हसित्वा। वाक्य में देखते हैं इसका प्रयोग किस तरह होता है। अहम पुस्तकम पठित्वा, अहम पुस्तकम पठित्वा, पठित्वा यानी पढ़कर, तो पठित्वा
पढ़कर गृहं गमिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़कर घर गमिष्यामि जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़कर घर जाऊंगा। ऐसा वाक्य अगर अपने को बनाना है संस्कृत में तो हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कत्वा प्रत्यय किस प्रकार प्रयुक्त होता है? त्वा शेष रहता है और वह धातु में जुड़ जाता है, त्वा ही जुड़ता है। अगला प्रत्यय है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय में केवल ये शेष रहता है। लेप प्रत्यय में केवल ये शेष रहता है। शुरू में जो ल है उसका भी लोप हो जाता है और अंत में जो प है उसका भी लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब होता है गायब हो जाना, शेष केवल ये ही रहता है। इस प्रकार धातु में हम सिर्फ यह ही जोड़कर इसको बनाएंगे। देखिए इसका उदाहरण है परि प्लस त्यज, परि प्लस त्यज प्लस लेप। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग वहीं होता है जहाँ पर धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हो। ये इसकी एक शर्त है कि जहाँ धातु, जैसे हस धातु है तो हस धातु में जब हम लेप प्रत्यय वहीं जोड़ेंगे जहाँ उसके पीछे कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ हो। जैसे इसमें वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो परि प्लस त्यज, परि प्लस त्यज, परि उपसर्ग है, त्यज का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, यह धातु है। इसमें लेप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो यह बनेगा परित्यज्ये, परित्यज्ये। यह जुड़ गया है, तेज का तेज आ गया, परि उपसर्ग अपने पास था ही तो बन गया परित्यज्ये और अर्थ होता है छोड़कर, जिसका अर्थ होगा छोड़कर। ये उपसर्ग भी कर या करके अर्थ ही देता है। कत्वा जो उपसर्ग हमने पढ़ा था, कत्वा जो प्रत्यय हमने पढ़ा था वह भी कर या करके ही अर्थ देता है और लेप प्रत्यय भी कर या करके ही अर्थ देता है। दोनों में अंतर इतना है कि कत्वा प्रत्यय जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ पर धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं होता है और लेप प्रत्यय जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ पर धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है वी प्लस हस, इसमें वी उपसर्ग है, हस धातु है और लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा वी हस्से, जिसका अर्थ होगा हंसकर, वी हस्से। यह शेष रहा है इसलिए ये जुड़ेगा तो बनेगा वी हस्से। अगला उदाहरण है उप प्लस गम प्लस लेप। उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है तो उसका बनेगा उपगम्य, उपगम्य, जिसका अर्थ होगा समीप जाकर, जिसका अर्थ होगा समीप जाकर। तो ये उपसर्ग भी कर या करके अर्थ देता है और धातु से पूर्व जहाँ उपसर्ग होता है वहाँ प्रयुक्त होता है। आइए वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हैं यह समझते हैं। श्यामं गृहं परित्यज्य वनं गतवान। श्यामं, श्याम ने गृहम घर को परित्यज्य छोड़कर वनम गतवान वन गया। श्याम घर को छोड़कर वन गया। तो छोड़कर पहले एक वाक्य में बताया गया है कि श्याम ने घर छोड़ा और फिर दूसरे वाक्य में बताया है कि श्याम घर गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य ही बनाना होता है ऐसी स्थिति में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो लेप प्रत्यय के प्रयोग के कारण यहाँ पर बना है परित्यज्य, जिसका अर्थ होगा छोड़कर। श्याम घर छोड़कर वन गया। इसके बाद हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। तुमुन तीसरा प्रत्यय है तुमुन, जिसमें तुम शेष रहता है। तू और मैं हलंत आएगा। मैं में जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा और न का भी लोप हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय जो अर्थ देता है वह होता है के लिए।
जहाँ पर हमें के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। नी प्लस तुमुन, नी का अर्थ होता है ले जाना, जिसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा नेतुम, और जिसका अर्थ होगा लाने के लिए, जिसका अर्थ होगा ले जाने के लिए, जिसका अर्थ होगा ले जाने के लिए। अगला है गम प्लस तुमुन। गम धातु है, उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा। तुमुन में मैंने पहले बताया कि तुम ही शेष रहता है, इसलिए देखिए इसका जो बनेगा गंतुम, गंतुमुन नहीं बनेगा, गंतुम बनेगा, क्योंकि तुम शेष रहता है इसलिए गंतुम बनेगा, जिसका अर्थ होगा जाने के लिए। फिर है पठ प्लस तुमुन। पठ का अर्थ है पढ़ना, और उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा पठितुम, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह बनेगा पठ में तुमुन पठितुम। अगला है चल प्लस तुमुन। चल, चलना जो धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय जब जुड़ेगा तो बनेगा चलितुम, चलने के लिए, इस तरह बनेगा। तो नी में तुमुन जुड़ा तो नेतुम, गम में तुमुन जुड़ा तो गंतुम, पठ में तुमुन जुड़ा तो पठितुम, और चल में तुमुन जुड़ा तो चलितुम। के लिए अर्थ को प्रयुक्त करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए वाक्य में इसका प्रयोग समझते हैं। लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। लता पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है। अब पढ़ने के लिए जब इसकी आवश्यकता पड़ी हमें के लिए की, तो हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो पठ धातु में तुमुन जोड़ा तो बना पठितुम। तो लता पुस्तक पढ़ने के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा पठ में तो बना पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। अगला वाक्य है अहम फलम नेतुम आपणम गमिष्यामि। मैं फल लाने के लिए, मैं फल लाने के लिए आपणम बाजार गमिष्यामि, जाऊंगा। मैं फल लाने के लिए बाजार जाऊंगा। अब लाने के लिए जब अर्थ आया है तो वहाँ पर के लिए आने के कारण, लाने के लिए आने के कारण तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे, जिसका बनेगा नेतुम। इस तरह प्रत्ययों का हम वाक्यों में किस तरह प्रयोग करते हैं, इसको हमने आज सीखा है। धन्यवाद।